Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज का जो एपिसोड है दिस इज़ अ 3 BHK इंटीरियर टूर एट गुलशन बिलीना। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये सोसाइटी सिचुएटेड है। इस फ्लैट के अंदर जितना भी काम है दिस इज़ डन बाय DNA इंटीरियर्स, जिनके प्रोप्राइटर हैं अभिषेक त्रिपाठी। सो पास्ट की वीडियोस में हमने इनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो शोकेस करे थे, जिसमें से कुछ कोको काउंटी के थे, कुछ निराला एस्टेट के थे। अभी इनकी ऑनगोइंग साइट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रही है, जैसे एपेक्स अल्फ़ाबेट, ATS रैप्सोडी और एस डिवाइनो। सो बहुत सारे लोग नोएडा एक्सटेंशन में आते हैं एक घर की तलाश में, लेकिन जब घर मिल जाता है उस घर को फाइनली संवारते हैं ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स। सो इन द कमिंग वीडियोस वी वुड ऑल्सो बी डूइंग अ सीरीज जिसका नाम होगा लॉन्च पैड, और इस लॉन्च पैड के अंदर हम आपको रूबरू करवाएंगे नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा से बाहर भी जो फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके कुछ वर्क से। This was the original layout of 1495 square feet. If we talk about the scope work, फ्लैट में इंटीरियर, सिविल एंड फर्नीचर वर्क कॉस्ट में इंक्लूडेड था। सबसे पहले सिविल चेंजेस किया गया है, जिसमें लिविंग की बैल्कनी को रिमूव करके एक मंदिर स्पेस ऐड किया गया और 3 ट्रैक स्लाइडर ऐड किया। जितना भी प्लम्बिंग वर्क था उसको इन्होंने वहां पर कवर कर दिया। सेकेंडली, किचन पैसेज को रिमूव करके एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया और किचन की यूटिलिटी बैल्कनी को रिमूव करके उसमें मैचिंग टाइल्स ऐड करके जितना भी वेट एरिया था उसको बाहर लेकर गए और बैल्कनी को 3 ट्रैक स्लाइडर से कवर कर दिया। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट। ये सिक्योरिटी गेट है, इसको ऐड ऑन किया गया है। तो इसमें पूरा वुडवर्क है कॉर्नर्स में, और बीच में अगर आप देखें तो CNC कटिंग है, ओम का एक सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा न्यू ऐड किया गया है, बिकॉज यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि शू रैक्स चाहिए। तो शू रैक के साथ साथ यहाँ पर जो नेम प्लेट है उसको भी बाहर की तरफ रखा गया है। तो फ्यूचर में अगर चाहें तो जैसे अभी यहाँ पर वॉलपेपर लगा हुआ है, तो फ्यूचर में चाहें तो इसमें और आर्टिफैक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो CNC कटिंग के साथ लाइटिंग इफेक्ट दिया हुआ है, जिससे आपकी जो एंट्रेंस है वो थोड़ी सी वाइब्रेंट लगती है। सो अब यहाँ से ओवरऑल जो इंटीरियर है उसको समझते हैं क्या क्या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी। जैसे अगर अभी हम इस प्रॉपर लिविंग एरिया को देखें तो यहाँ पर फॉल सीलिंग ऐड की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आजकल इन है डिज़ाइन वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सेम डिज़ाइन डाइनिंग एरिया स्पेस के अंदर भी है। तो ये तो सारा सिविल का पार्ट था। बाकी अब इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर वॉल मोल्डिंग का पैटर्न यूज़ किया गया है। सारे ट्रिम्स जो हैं उसको प्रॉपरली लॉक किया गया है। अदरवाइज आप देखते होंगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो ट्रिम्स होते हैं इनके गैप्स खुल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है पोजेशन दिए हुए। क्लाइंट का ओवरऑल फीडबैक ये है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, और नॉर्मली आती भी नहीं है बिकॉज दे प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। 5 साल तक का इनका एश्योरेंस है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन दे गेट इट रिपेयर्ड फॉर यू। सो इस वॉल मोल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखें तो एक लाइटर शेड में इन्होंने वॉलपेपर यूज़ करा है। बहुत सारे लोग इसको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग इसमें पेंट कराते हैं। सो जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसे उसके अंदर ऐड ऑन किए जा सकते हैं। अब ये वाला जो स्पेस है इसमें स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर बैल्कनी हुआ करती थी। तो बैल्कनी के अंदर स्लाइडर्स थे, उनको हटाकर ये वाली जो बैल्कनी है एक तरह से अगर आप देखें तो ये लिविंग का ही पार्ट हो गया है। यहाँ पर कर्टन ट्रैक्स ऐड कर दिए हैं। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो पेल्वेट ऐड है, और यहाँ पर इन्होंने मंदिर विद स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड कर दिया है। तो मंदिर जो है उसकी प्राइवेसी बनी रहे इसीलिए यहाँ पर बीच में कर्टन ट्रैक्स दिए हैं, और नीचे की तरफ इन्होंने स्टोरेज यूनिट दे दी। यहाँ पर CNC कटिंग के साथ जो मंदिर का इफेक्ट है वो देने की कोशिश की गई है। बाकी अगर आप देखें तो ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पर ऐड किया गया है
ताकि आपका जो बालकनी की वेंटिलेशन और लाइट है वो ख़त्म ना हो। और सिमिलरली इस वाले सेक्शन में अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर शाफ्ट एरिया था, इसको जितना भी पाइप एरिया है उसको कवर कर दिया है, और यहाँ पर एक एडिशनल स्टोरेज क्रिएट करती है एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। कट कर दो। सो दिस वाज द मेन एंट्रेंस। गुलशन के अंदर क्या था, ये वाले जो 1495 वाले साइज़ हैं इसके अंदर यहाँ पर एक निच एरिया था, तो इसमें ऑलमोस्ट 4 फीट की डेप्थ है, तो उसको बहुत ही स्मार्टली इन्होंने यूटिलाइज़ करा है। बिकॉज नीचे वाला जितना सेक्शन है इसमें तो आ गई स्टोरेज, सो ये बिल्ट इन स्टोरेज हो गई। ऊपर वाले सेक्शन को बहुत स्मार्टली इन्होंने यूज़ करा है, बिकॉज अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ यहीं तक दीवार है, बट कि एक्चुअली में इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर फ्रंट में आर्टिफैक्ट्स आ गए, पीछे की तरफ एक स्लाइडर दे दिया है तीनों सेक्शंस में, तो आप पीछे के साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं तो देखिए क्लाइंट की जो फैमिली है छोटी फैमिली है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 6 सीटर ना लेके एक 4 सीटर यूज़ किया है, जिसके अंदर ऑलरेडी अगर आप देखें तो जितनी भी चेयर्स हैं वो सारी इसके अंदर चली जाती हैं। तो एक बिल्ट इन चेयर वाला डाइनिंग टेबल है, तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसे इन्होंने यहाँ पर इंटीरियर सजेस्ट करे थे। अब अगर आप देखें तो ये किचन वाला एरिया है, लेकिन किचन से पहले आपको लिविंग वाला जो टीवी सेक्शन है ये दिखाते हैं। सो अब यहाँ पर आते हैं हम टीवी यूनिट के ऊपर। सो लिविंग और डाइनिंग एरिया के लिए कॉमन टीवी स्पेस है। सो इस टीवी स्पेस को विद स्टोरेज बनाया गया है, नीचे 2 पफीस ऐड कर दिए। सो जब भी किसी को एक्स्ट्रा सीटिंग की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए जा सकें। तो इसके अंदर नीचे जो रतन स्टाइल है ये आजकल इन है, आपने देखा होगा वार्डरोब्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी आप आगे देखेंगे भी। बहुत मिनिमल स्टाइल में इस पूरे घर को कंप्लीट किया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो अगर और आर्टिफैक्ट्स ऐड करने हो तो ऊपर रखे जा सकते हैं। नीचे की तरफ फोकस लाइट है। सो बहुत ही सिंपल एंड सोबर टीवी यूनिट यहाँ पर क्रिएट करिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द किचन एरिया। सो अब हम आ गए यहाँ के किचन और डाइनिंग एरिया स्पेस में। डाइनिंग एरिया में अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर एक चेस्ट यूनिट ऐड करिए, और अगेन यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। और इस वाले सेक्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर सिविल चेंज है। सिविल चेंज 2 जगह है किचन के अंदर। इनिशियली देयर यूज्ड टू बी अ वॉल, और उसके बाद पैसेज हुआ करता था किचन के अंदर आने के लिए, लेकिन जो फैमिली की रिक्वायरमेंट थी वो था ओपन किचन का कॉन्सेप्ट चाहिए, इसीलिए इस दीवार को यहाँ से हटाकर ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरे इस पे बॉर्डर पे पैनलिंग हो रखी है। नाउ दे हैव आल्सो एडेड दिस ब्रेकफास्ट काउंटर, इवन दो डाइनिंग वहाँ पर है लेकिन फिर भी ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इससे फ्यूचर में क्लाइंट के 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। एक, कभी भी अगर यहाँ पे गेट टुगेदर होता है तो यहाँ पर एज अ बार टेबल भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और बाकी ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह तो यूज़ किया ही जाएगा। अब इसमें पूरा जो किचन है इसको डिसमेंटल कर दिया गया है एज़ पर वास्तु। यहाँ पे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर जो इनिशियली ग्रेनाइट था उसको रिमूव करके ये ग्रीन ग्रेनाइट ऐड किया गया है, और बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स के अंदर यहाँ पर सारा काम है। पूरा जो काम है वो वाइट के शेड पे ही यूज़ किया गया है। तो इस वाले सेक्शन में अगर हम आए तो इनिशियली यहाँ पर गैस स्टेशन हुआ करता था, गैस को एज पर वास्तु उधर लेकर गए हैं, और जितना भी वेट एरिया है उसको एक्सटेंडेड सेक्शन में लेकर चले गए हैं। जितना भी कस्टम कैबिनेटरी वर्क अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैट फिनिश के अंदर है, और इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। तो यहाँ पर ये वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टोरेज आ जाती है, जो भी हमारे रेगुलर डे टू डे यूज़ वाले सामान हैं वो इन स्टोरेज में आ जाते हैं। और नीचे वाले सेक्शन में कटलरी और बॉटल पुल आउट ये सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। अब इस सेक्शन में आते हैं तो अगेन यहाँ पर एक बालकनी हुआ करती थी, इस बालकनी को हटा दिया है बिकॉज इनिशियली यहाँ पर था वेट एरिया। वेट एरिया को टोटली बाहर लेकर आ गए एक्सटेंडेड सेक्शन में, और इस एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पर 3 और पॉसिबिलिटी हो पाई। एक तो प्रेपरेशन जोन यहाँ पर आ गया है, तो आपका जितना भी अवन रिलेटेड काम है, ओटीजी रिलेटेड काम है वो यहाँ पर आ गया। विकर बास्केट नीचे वाले सेक्शन में आ जाती है, तो इसमें आपके वेजिटेबल स्टोर हो सकते हैं, और फ्रिज के लिए बिल्कुल कॉर्नर में ये स्पेस आ गया है। अब ये स्पेस ऐड ऑन होने की वजह से पहले तो अगर आप देखें तो ये बालकनी स्पेस थी जिसमें वॉशिंग मशीन आती थी, तो वॉशिंग मशीन को दूसरी बालकनी में ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा है। और पीछे वाले सेक्शन में 3 ट्रैक इन्होंने स्लाइडर्स यूज़ कर दिए हैं, तो आपकी जो मैश डोर है इसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन भी बनी रहेगी, और अगर आपको कभी प्राइवेसी चाहिए तो फ्रॉस्टेड फिल्म वाले सेक्शन को आगे कर दीजिए।
अब यहाँ पर पूरे घर के अंदर आप देखेंगे, एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जितने भी दरवाजे हैं इसकी बॉर्डर की पैनलिंग की गई है। तो जितने भी वॉशरूम डोर्स हैं उसकी भी यहाँ पर पैनलिंग की गई है और सेम इंटीरियर थीम थ्रू आउट चल रहा है पूरे घर के अंदर। अब ये फर्स्ट बेडरूम है आइडली इस पूरे घर का। इस घर के अंदर इनके 2 बेटे और एक मदर साथ में है, तो ये वाला जो रूम कह सकते हैं हम उनके बच्चों के लिए है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरा जो इंटीरियर है उसको किया गया है। तो इसमें नीचे एक स्लाइड बेड भी है। इसमें 2 बच्चों के हिसाब से इन्होंने स्टडी प्लान करी है। और ये वाला जो रैक है इसमें अभी तो फ़िलहाल इनके मोमेंटोस लगे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में इसमें और भी ऐड ऑन किए जा सकते हैं। टॉप लेफ्ट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर अगेन स्टोरेज, बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं उनकी बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे और भी टॉयज़ होते हैं जिसको स्टोर करना होता है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पूरे घर की जो थीम थी उसी को मैचिंग, बिकॉज यही वाला जो शेड है इन्होंने किचन में भी यूज़ करा था और ये यहाँ पर यूज़ करा है। तो पूरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 ही मेजर कलर्स आपको दिखेंगे, तीसरे के अलावा चौथा कलर नहीं है। क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि पूरे घर के अंदर कहीं पर भी शार्प एजेस नहीं होने चाहिए थे, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे राउंडेड होंगे और इवन एज बैंड में भी 2 mm टेप का इस्तेमाल किया गया है। इस रूम में एक स्लाइड बेड है अलोंग विद द स्टोरेज और पूरे बेड के ऊपर कुशनिंग की गई है। जब हम डाइनिंग से या फिर फर्स्ट बेडरूम के बाद इस पैसेज में आते हैं तो इस पैसेज में लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे 2 रूम्स है, ये मास्टर है और ये सेकंड बेडरूम है। लेकिन इस वाले पैसेज में अगर आप देखें तो ऊपर CNC कटिंग से एक लाइटिंग इफेक्ट देने की कोशिश की है, बीच में ट्रैक्स लगा दिए हैं ताकि आपकी प्राइवेसी हैम्पर ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के साथ इस वाले स्पेस में स्टोरेज दी है, तो इसमें स्लाइडर है, तो जितना भी आपका टॉयलेटरी या फिर वॉशरूम रिलेटेड स्टफ है उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये है सेकंड बेडरूम। इस रूम को इनकी मदर के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है, तो यहाँ पर एक सिंगल बेड आ जाता है। स्टोरेज जो बिल्डर ने ऑलरेडी प्रोवाइड करी थी उसी के अंदर इन्होंने वार्डरोब्स बना दिए। अगेन पेल्वेट का डिज़ाइन सभी रूम्स में इसी तरह से है। और इस वाले रूम में जो टीवी यूनिट है उसको थोड़ा डिफरेंट वे में प्लान किया गया है, बिकॉज मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडी है और आजकल बहुत सारे लोग इसी तरह से इस टीवी यूनिट को पसंद करते हैं, बिकॉज इसमें साइड में पूरे आपकी मैक्सिमम स्टोरेज आ जाती है। तो इसमें लूवर्स का इस्तेमाल करा है इन्होंने, फ्लोटिंग लूवर्स, और वही शेड जो पूरे घर के अंदर चल रहा है वही इस्तेमाल हुआ। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। इस रूम के अंदर एक एडिशनल वार्डरोब की क्रिएट की गई है और हेडबोर्ड वाली वॉल पर, पूरी एक फीचर वॉल पर इन्होंने वॉलपेपर दिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने एक ऑटोमन दिया है फॉर सिटिंग पर्पस। फॉल सीलिंग और पेल्वेट डिजाइन कॉमन है जस्ट लाइक अदर रूम। नमस्ते। अभिषेक भैया को मैं पहले से जानती हूँ, मतलब ये मेरा सेकंड फ्लैट है जिसमें मैंने उनसे पूरा इंटीरियर का वर्क करवाया है। मेरी मुलाकात उनसे आज से 1.5-2 साल पहले हुई थी। तब हमें उनका नंबर हमारी सोसाइटी ग्रुप से ही मिला था। ऑल्दो D&D इंटीरियर्स के काफ़ी उन्होंने काम किए हैं गुलशन पलीना में, और सब लोग मतलब काफ़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज्ड काम है। कारीगर जो टाइम लाइन देते हैं उसमें मेनली टाइम कंप्लीट करके देते हैं। उनकी सबसे मतलब गुडविल वाली बात यह है कि एक उनका ट्रस्ट प्लस उनका नाम हमारी सोसाइटी में काफ़ी फेमस है इन इंटीरियर्स में। और जब सेकंड हमें चांस मिला कि हमें अपना फ्लैट डिज़ाइन करना था तो मेरे लिए फ़र्स्ट अप्रोचेबल अभिषेक जी ही थे। तो उनको मैंने जितनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, जैसा बताया, उन्होंने अपनी वीडियोस से अपने जो उनके इंटीरियर वर्क्स हो चुके थे उससे हमें काफ़ी मतलब ना गाइड किया कि हम क्या क्या चीज़ें रेनोवेट करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अभी नई आई हैं, ट्रेंडिंग है मार्केट में। आपने वीडियोस में जो स्लाइडिंग विंडो देखा है, स्लाइडिंग जो यूनिट बनवाया है, वो भैया का ही सजेशन था। प्लस आजकल लूवर्स का काफ़ी ट्रेंड है तो उसके लिए भी सजेशंस उन्होंने ही दिए थे। और जैसा भी डिज़ाइंस हम अपनी तरफ से भी भैया को देते आए हैं अभी तक, उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो उन्हें पिक्चर में जैसे हम देखते हैं, आप कभी भी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो आप उन्हें जो चीज़ दिखाएंगे वो उनके कारीगर एज इट इव आपको बना के देंगे। सबसे अच्छी बात यह है। एंड प्लस टाइमलाइन में करके देते हैं, जो वो टाइमलाइन कमिट करते हैं। मेरा फ्लैट उन्होंने उसी टाइमलाइन में कंप्लीट करके दिया है। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, ये था 3 BHK टूर एट गुलशन बेलिना, जिसके अंदर पूरा इंटीरियर का काम करा था DNA इंटीरियर्स ने। सो अगर आपको इस फ्लैट से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है तो वो आप अभिषेक का डायरेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। इवन दो वी विल ट्राई टू शेयर मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्या कॉस्ट थी, क्या टाइमलाइन थी,
So that's it for the day, guys. I hope you enjoyed this overall video. This is Pavan Sani signing off with DNA Interior.